प्रिय अभिभावकों, भैया बहनों, कक्षा चतुर्थी, विषय संस्कृत, द्वितीय पाठः। पाठस्य नाम शिष्टाचारः। प्रिय भैया बहनों, आज हम द्वितीय पाठ में शिष्टाचार के कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पूर्व भी मैंने आपको कुछ प्रश्न हल कराए थे। आज प्रश्न एक में हम देखते हैं एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, रमेशः किमर्थम अनुपस्थितः। इसका मतलब होता है रमेश किस कारण से अनुपस्थित है। ठीक है, फिर से बोलेंगे, रमेशः किमर्थम अनुपस्थितः। रमेश किस कारण से अनुपस्थित है। तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। तस्य यानी उसके घर पे अद्य यानी आज, स्व आने वाला कल, हय बीता हुआ कल, अद्य आज। ठीक है ना। तो आज उसके घर पे क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा है। किसकी कथा है? सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसलिए वो आज अनुपस्थित है। तो क्या हुआ प्रश्न का उत्तर? रमेशः किमर्थम अनुपस्थित अस्ति या है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका? रमेशः यानी तस्य किसके लिए आया है? रमेश के लिए आया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रमेशस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रमेश की जगह आप तस्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ये तस्य सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? रमेश के लिए आया है। तो क्या हुआ? तस्य गृहे, आज, तस्य गृहे अद्य यानी आज उसके घर पर सत्यनारायण पूजा अस्ति। आज उसके घर पे सत्यनारायण पूजा है, इसलिए वह रमेश नहीं आया। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, छात्र कथम उपस्थितिम वदति। यानी छात्र है वो किस तरह से उपस्थिति बोलते हैं। हर जगह अपने अपने तरीके से बोलते हैं। जैसे हम अपने विद्यालय में, आप अपने तरीके से उपस्थिति बोलते होंगे। उपस्थितो अस्मि श्रीमन, उपस्थितो अस्मि गुरुजन, उपस्थितो अस्मि भैया जी, उपस्थितो अस्मि आचार्य जी, इत्यादि शब्दों का उपयोग करते होंगे। ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते हैं यस सर, प्रेजेंट सर, ऐसे भी बोलते हैं। किंतु हम संस्कृत में किस तरह से कक्षा में, रमेश की कक्षा में उपस्थिति बोली जाती है, वह इसमें बताएंगे। ठीक है, तो छात्र कथम उपस्थितिम वदति, यानी छात्र किस तरह से उपस्थिति बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? उत्तर क्या होगा? उपस्थितोस्मि श्रीमन, यानी उपस्थित हूँ श्रीमान। ठीक है, फिर से बोलें, छात्रः कथम उपस्थितिम वदति, यानी छात्र किस तरह से उपस्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो कैसी तरह से बोलते हैं? बोलो, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो। उपस्थितोस्मि, बोलो, उपस्थितोस्मि श्रीमन, यानी उपस्थित हूँ श्रीमान। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कह विलंबेन आगच्छति, कौन देरी से आता है। ठीक है, कक्षा में बहुत सारे छात्र थे, तो उसमें से एक छात्र का नाम बताना है, या जो देरी से आया उसका नाम बताना है। तो इसमें कह विलंबेन आगच्छति, यानी विलंब से कौन आता है, कौन आता है, ध्यान आया आपको। तो विशालः विलंबेन आगच्छति, यानी विशाल देरी से आता है। ठीक है, फिर से बोलिए, कह विलंबेन आगच्छति, कौन देरी से आया। ठीक है, तो विशालः विलंबेन आगच्छति, यानी विशाल देरी से आया। प्रमोद किम करोति, कक्षा में बहुत सारे भैया बहन होते हैं, उसमें प्रमोद को पूछा कि प्रमोद क्या कर रहा है, क्या प्रमोद किम करोति, यानी प्रमोद क्या करता है। तो प्रमोदः तुदति, प्रमोदः तुदति, क्या मतलब हुआ, प्रमोद शैतानी करता है। क्या करता है, शैतानी करता है, दूसरों को परेशान करता है, तुदति। ठीक है, तो प्रमोद किम करोति, फिर से बोलिए, प्रमोद किम करोति, तो क्या होगा, प्रमोद तुदति, प्रमोद तुदति, शरारत करता है। कह चपलः, कौन नटखट है। ठीक है, चपलः यानी नटखट या शरारती। ठीक है, तो प्रमोदः चपलः, यानी प्रमोद शरारती है। ठीक है, समझ में आया ना। फिर से हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर क्या है। इसमें बताया एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतु, इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। उत्तर में पहला है रमेश किमर्थम अनुपस्थित, रमेश किस कारण से अनुपस्थित है। तो तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति, आज उसके घर पे सत्यनारायण की पूजा है, इसलिए वो क्या है, अनुपस्थित है। फिर है अगला प्रश्न, छात्र कथम उपस्थिति वदति, यानी छात्र यानी भैया बहन किस तरह से उपस्थिति बोलते हैं। तो किस तरह से बोलते हैं, उपस्थितो स्मि श्रीमन, यानी उपस्थित हूँ श्रीमान जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमने देखा, कह विलंबेन आगच्छति, कौन देरी से आता है। ठीक है, तो विशालः विलंबेन आगच्छति, विशाल देरी से आता है। प्रमोद किम करोति, यानी प्रमोद क्या करता है, प्रमोद तुदति, प्रमोद शैतानी करता है। कह चपलः, कौन नटखट है, चपल है। ठीक है, तो प्रमोदः चपलः। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, वाक्यम शुद्धम वा अशुद्धम वा इति लिखतु, ये नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं वो शुद्ध सत्य शुद्ध है या अशुद्ध है, ऐसा लिखना। ठीक है, रमेशस्य गृहे गणपति पूजा अस्ति, देखो अभी हमने पढ़ा था प्रश्न में, रमेश के घर पे सत्यनारायण का पूजा है, और इसमें क्या बता रहा है, रमेश के घर पे गणपति पूजा है। तो ये गलत हो गया ना, गणपति पूजा थी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। तो गणपति पूजा ना होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, तो इसमें क्या होगा, अशुद्धम, क्या होगा, अशुद्धम। ये बात गलत है, रमेश के घर पे गणपति पूजा न होकर सत्यनारायण की पूजा थी। अगला प्रश्न है, विशाल विलंबेन आगच्छति, विशाल देरी से आया था, ये बात सही है, तो शुद्धम, समझ में आया। विशालस्य भोजनम न अभवत, विशाल का भोजन नहीं बना, नहीं, विशाल का भोजन तो बना था किंतु देरी से बना था, इसलिए उसके स्कूल आने में लेट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, विशालस्य भोजनम न भवत, विशाल का भोजन नहीं हुआ, नहीं हुआ किंतु देरी से हुआ, इसलिए ये अशुद्ध है।
प्रमोद बहुत चपल, या बहुत की जगह बहु पढ़े आप, ठीक है। तो प्रमोद बहु चपल, प्रमोद बहुत यानी कि शैतान है, ये ठीक है, शुद्धम वा, ठीक है। बहुत की जगह बहु पढ़े, ठीक है। स्वपाठ न भविष्यति, कल पाठ नहीं होगा, ऐसा कभी होता है क्या? क्लास में आए तो कुछ न कुछ होता ही है ना। तो उसमें प्रश्न अपने किताब में लिखा हुआ था, स्वपाठस्य अनुवर्तम भवति भविष्यति, ठीक है। कल पाठ की पुनरावृत्ति होगी, यानी जो आज हमने पढ़ा है उसको कल वापस दोहराया जाएगा, ये था। इसलिए ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे घर पे याद करें। धन्यवाद।